हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर का नेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स के नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है an equation of a form ax square plus bx plus c. An equation of form ax square plus bx plus c equal 0 where a, b and c are constant and AB does not is equal to 0 is called quadratic equation. An equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. आपका कोई इस तरह का इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जहां पे a b and c are constant. a b does not is equal to 0. सॉरी, a b नहीं होगा, a does not is equal to 0. a does not is equal to 0 is called quadratic equation. यानी इसमें b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a यदि आपका 0 हो जाएगा तो a 0 होने का मतलब ये मेरा टोटली 0 हो जाएगा, तो bx plus c आ जाएगा जो आपका लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में पढ़ चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम 3 मेथड क्लास 10th में बताए होंगे। पहला आपका है फैक्टर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड है फैक्टर मेथड। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आप 3 मेथड क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किए होंगे तो x का वैल्यू आया होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x का वैल्यू होता है। तो इसमें जो रूट में जो नंबर आया है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। और इसी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर या इसी के आधार पे हम नेचर ऑफ रूट पर डिस्कस किए होंगे। क्लास 10th में b स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे उससे दिए गए इक्वेशन का रूट का नेचर क्या है ये आप डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। तो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में आपका जो रूट होगा देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आप पढ़े होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में जो मेरा दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। ये क्लास 10th में आप इतना पढ़ चुके हैं। तो आप जब ये थर्ड कंडीशन क्लास 10th में आया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो आप इस कंडीशन में कहते हैं कि दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इन दो कंडीशनों में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है, तो उस कंडीशन में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों ही कंडीशनों में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू रियल आता है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इस कंडीशन में आप एक लाइन में बोल देते हैं कि दिया गया इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो अब हम इसी कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इस कंडीशन में मेरे रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। तो चूंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर पे डिस्कस हो चुका है, तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, द रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से छोटा है तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। उस इमेजिनरी रूट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी पर हमें डिस्कस करना है। इन दोनों कंडीशनों पे आप डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10 में, मुझे डिस्कस करना है इस कंडीशन पे, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज 5.3 पे डिस्कस करूंगा। देखिए इसको एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0 लिखा जा सकता है क्या? अब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर कर सकते हो। तो a इक्वल टू 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, x का कोएफिशिएंट b और यहाँ पे आपका 0, कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे आपका क्या है 3। तो आप डिस्क्रिमिनेंट यानी डी फाइंड करोगे तो डी का वैल्यू क्या आता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 0 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c 3, क्या आएगा -12। तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है -12 है, वो क्या है? 0 से छोटा है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरा फार्मूला है। तो -b, तो b का वैल्यू कितना है? 0, ये 0 होगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ चुका है कितना -12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट -12 क्या लिखा जा सकता है -1 इंटू 12 अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट -1 इंटू 12 रूट 12 अपॉन 2, रूट -1 को मैंने बताया था रूट -1 का वैल्यू आई आप कंसीडर करते हो, इसको क्या मान सकते हैं आई, तो प्लस माइनस आई, और 12 को आप लिख सकते हैं 12 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस माइनस आई रूट 3, यही मेरा आंसर होगा। यानी अब ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका रूट्स क्या है इमेजिनरी, आई के साथ आया है तो आई के फॉर्म में आ गया तो इमेजिनरी होगा। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरा इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो गया है, इसको मैंने इस टाइप का मेरा इक्वेशन है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे आप यहां से भी लिख सकते थे कि जो मेरा x स्क्वायर इक्वल -3 लिख सकते हो, तो x स्क्वायर इक्वल टू इसको तुम लिख सकते हो -1 इंटू 3, x स्क्वायर इक्वल टू -1 का वैल्यू होता है i स्क्वायर इंटू 3, तो x अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस i रूट 3, तो यहां से भी आप तो यहां से भी वही आया है, मैंने वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। यहाँ पे सिंपल था तो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं भी अप्लाई करोगे, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करो, a इक्वल टू b इक्वल 1 एंड c इज इक्वल टू 1। आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 c 1 माइनस 8 माइनस 7 लेस देन 0, तो आप क्या लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस b, b का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2, तो आप क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस, अब देखो रूट -7 है तो मैं डायरेक्ट करूंगा, रूट -7 है तो इसको रूट -1 इंटू 7 आप लिख सकते हैं, तो रूट -1 इंटू आप रूट 7 लिखेंगे, तो रूट -1 को हमेशा i लिखना है, तो डायरेक्ट मैं इसको लिखूंगा i रूट 7, so i रूट 7 अपॉन 2, यही मेरा आंसर होगा। ओके, आप चाहेंगे तो टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेकर अलग अलग दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रूट 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल 0, तो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल रूट 2, b इक्वल 1 एंड c इक्वल टू रूट 2,
आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √2 इंटू c √2, क्या आएगा 1 माइनस 8 यानी क्या आएगा -7। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो चुका है -7 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू √2, a का वैल्यू √2, तो आपका -1 प्लस माइनस i√7 अपॉन 2 इंटू √2। तो आप चाहेंगे √2 से रेशनलाइज कर सकते हैं, आप √2 से रेशनलाइज करके आंसर लिख सकते हैं या आप इसी पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल 0। तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, स्टेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। √2 एलसीएम होगा तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इक्वल 0। तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इक्वल 0। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, यही मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल 0। तो यहां भी आप एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। √2 से इधर मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। क्या आएगा आपका? अब यहां से आप कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल क्या आएगा? a इक्वल टू √2, b इक्वल टू √2 एंड c इक्वल टू 1। तो आप d फाइंड कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो आपका कितना आ जाएगा? b का वैल्यू √2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a √2 इंटू c 1, ये क्या आएगा? 2 माइनस 4√2। तो इन दोनों में आपका तो -2 कॉमन कर सकते हैं, तो -2 कॉमन करेंगे तो 2√2 और -1 आ जाएगा। तब आप लिखेंगे x इक्वल टू -b और प्लस माइनस √2 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का वैल्यू -b है, तो b का वैल्यू कितना है? -√2 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? -2 इन ब्रैकेट 2√2 -1 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू √2। तो देखो -√2 और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1 लिख सकते हो, तो प्लस माइनस i √2 इन ब्रैकेट 2√2 -1 अब i 2√2। तो यहाँ पे √2 बाहर आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं -√2 प्लस माइनस i √2 इन ब्रैकेट 2√2 -1 अपॉन 2√2। तो √2 कॉमन करो तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इधर आपका आंसर आ जाएगा
आप लिखेंगे क्या है, x इज इक्वल टू √2 कॉमन कर लो, √2 कॉमन करोगे तो -1 प्लस माइनस आई, रूट में आपका आएगा 2√2 -1 अपॉन √2 होगा, √2 से √2 क्या होगा कैंसिल, तो आपका आएगा -1 प्लस माइनस आई और 2√2 -1/2, यही मेरा आंसर। तो आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आपके टोटल 10th क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।